काम को बढ़ाने के लिए हमारे बीच में भाई चंद्रशेखर जी बड़ी तेजी से निकले उसी काम को बढ़ाने के लिए। ये वो कौन सा काम है जिस काम को बढ़ाने के लिए हम यहाँ से निकले और हमारी पीढ़ियाँ चली गई, वो काम पूरा नहीं कर पाए। क्योंकि हमारा जो जाटो समाज है, हमारी जो जाटो बिरादरी, इसमें शिक्षा का तो स्तर बढ़ा, जागरूकता आई, लेकिन एकता नहीं आई। हमने विभाजन नीति शुरू कर दी, स्वार्थ के बस में छोटे छोटे संगठन बनाना शुरू कर दिया, अलग अलग पार्टी बनाना शुरू कर दिया, समाज को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में महापुरुषों की विचारधारा को हमने गर्त में करने का काम किया। लेकिन आज वो समय आ रहा है, भैया ने कहा था भी, मैं भैया के ही शब्दों पे कहना चाहता हूँ कि मेरा जहाँ तक मानना है, इस विधानसभा निवासन के अंदर अगर बहुजनों की राजनीति को आगे ले जाना है तो 1 लाख से ऊपर एसटी समाज का वोट है, जिसमें जाटो बिरादरी का 60-65 हज़ार वोट है। जो हम आप हैं, 60-65 हज़ार वोट है। सबसे पहले चाहिए कि हम अपने समाज के लोगों को 99% एक करें, एक साथ एक विचारधारा में जोड़ करके लाएं। माताएं बहनें माताओं बहनों पे ध्यान दें और भाई बहन हमारे भाइयों पे ध्यान दें और जाकर के घर घर लोगों को आपस में एक साथ खड़ा करने का काम करेंगे। इसके बाद में जब हम इतने लोग होंगे, 65 हज़ार लोगों की आबादी होगी, उनका जनसैलाब हमारे साथ में होगा, तो हम अपने ही बीच के अपने भाई को विधायकी का टिकट देंगे। उसके बाद में हम मुस्लिम समाज से अपील करेंगे, भाइयों तुम्हारी 60-70 हज़ार वोट है, हमारा समाज मेरे साथ में, आप भी अगर सहायता कर देंगे, मदद कर देंगे, तो इस मनवादी सरकार को उखाड़ के हम फेंकने में सफल होंगे। वो साथ में आ जाएंगे, जब तुम एक साथ में होंगे तो पूरे समाज के साथ में तुम्हारे दूसरे समाज के भी भाई आ जाएंगे और सिख समाज के भी आ जाएंगे। क्योंकि प्रताड़ित किए जा रहे हैं। सिख समाज के लोगों ने, किसानों ने मिलकर के जब आंदोलन किया, उनके आंदोलन को इस तरीके से इस सरकार ने बदलने का काम किया कि पूरे देश के अंदर 750 से ज़्यादा किसान मर गए, लेकिन इस सरकार ने उनको सुनने का काम किया। आज इस तानाशाह सरकार में ऐसा हो गया है, ये सरकार तुम्हारी सुनना नहीं चाहती है, ये मन की बात करते हैं, मन की बात। तुमने जिसे पैदा किया हो वो तुम्हारे मन की न सुने, तो तुमको अपने मन की सुनाना शुरू कर दे, तो बताओ वो घर कभी चल सकता है? मोदी जी को जिस जनता ने बनाया, उस जनता की वो नहीं सुनते हैं, वो किसकी सुनते हैं? मन की बात। मन में जो आया 12 बजे रात में नोटबंदी, उसका दुष्परिणाम ये हुआ नोटबंदी का, आज भी देश परेशानी से गुजर रहा है। नोट छपाई में अरबों खरबों रुपया चला गया, उसी नोट छपवा कहा कि करेंसी बड़ा नोट छाप देंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। जो लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, काला धन बचा रहे हैं, वो नहीं होगा। भैया 500 का नोट चुराने के लिए, 1 लाख रुपया रखने के लिए 2 गड्डियों की जरूरत पड़ती है। 2000 का नोट रखने के लिए, 2 लाख का नोट रखने 2 लाख नोट रखने के लिए 1 गड्डी की जरूरत पड़ती है। तो बताओ, उन्होंने ऐसे नोट का आविष्कार किया कि और पैसा इकट्ठा कर लिया। सफल नहीं हुए, उसको भी बंद कर दिए। कोई भी नीति सफल नहीं हो रही। इनकी एक नीति सफल है। वो कौन सी नीति है? नफरत फैला करके राजनीति करना, हमारे समाज को गुमराह करना, हिंदुओं को बरगलाना, बहुजनों को बरगलाना, मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार करना, सिखों के ऊपर अत्याचार करना, उसके बाद में किसानों के ऊपर अत्याचार करना, दलितों के ऊपर अत्याचार करना। शिक्षा से तुम्हें अलग कर दिया गया, शिक्षा पे 18% GST लगा दी गई ताकि तुम पढ़ ना सको, तुम अपने बच्चों को पढ़ा ना सको। ये व्यवस्थाएं की जा रही। हमें 5 किलो राशन पे निर्भर कर दिया गया, क्योंकि आज हम 5 किलो राशन लेकर के अपना पेट चला रहे हैं। तो हम ये जान रहे हैं कि हमको खाने को मिल रहा, लेकिन हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि 5 किलो राशन के बदले में हमारे साथ हो क्या रहा है। क्योंकि हम अपने बच्चों को 5 किलो राशन लेकर के खिला सकते हैं केवल अपने आप को, उनको जिला नहीं सकते हैं और ना पढ़ा सकते हैं। शिक्षा से वंचित हो जाएंगे आप। जब आप राशन पर निर्भर हो जाएंगे, उसके बाद में आपके बच्चे जब अनपढ़ गंवार हो जाएंगे, तो उस समय ये क्या करेंगे? उस समय ये जब दूसरी पीढ़ी आएगी तो राशन को बंद करने का काम करेंगे। जब राशन बंद हो जाएगा, वो गंवार होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो उनकी मजबूरी होगी। अब हम करें तो क्या करें? तो मजबूरी बस, वो अपनी सोच में सफल हो जाएंगे। तुम उनके चरणों पर नतमस्तक हो जाओगे, उनके गुलाम बन जाओगे। जाओगे कहाँ? तो बहुजन समाज के लोगों को गुलाम बनाने की व्यवस्था की जा रही है। उनको एक चीज का डर बहुत बड़ा है
वे जानते हैं मनुवादी समाज के लोग कि जाटव बिरादरी इस देश के अंदर ऐसी बिरादरी है जो अम्बेडकरवाद को फॉलो करती है। वो बिरादरी हमको जीने के लिए एक एक पल मोहताज कर देगी, क्योंकि नाक में दम कर दिया है भीम आर्मी ने। सबसे ज्यादा जाटव बिरादरी उसमें भागीदारी निभा रही है, जिन्हें लोग चमार कहते हैं। तो आज तुम्हारी सबकी ताकत की वजह से सारी पार्टियां तुम्हारा नाम लेती हैं, तुम्हारे घर आती हैं, लेकिन क्या है, वही लोग तुम्हारे बाबा साहब पे माला चढ़ाते हैं जो पीछे से बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ने का काम करते हैं। ये स्वार्थी लोग हैं। चुनाव में हर पोस्टर पे बाबा साहब दिखाई देते हैं, चुनाव जीत जाने के बाद बाबा साहब की मूर्तियां हर जगह तोड़ी जाती हैं। ये क्या है? ये दोहरी राजनीति के लोग हैं जो तुम्हारा वोट लेने के लिए तुमको बाबा साहब का पोस्टर एक सिंबल दिखा देते हैं कि हम तुम्हारे बाबा साहब को बहुत मानते हैं। उसके बाद में सोचते हैं अवसर मिल जाए तो इस बाबा साहब के संविधान को ही खत्म करने का काम करेंगे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए सबसे पहले जरूरी है महिलाओं में पूरी कोशिश करें कि घर घर में समझाएं कि राशन किसी माई के लाल की औकात नहीं है। तुम्हारा संविधान अगर जीवित रहा तो राशन तुम्हारा खत्म कर दिया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, घर, तुमको भारतीय संविधान में सरकार की जिम्मेदारी से सौंपा गया। ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है भारतीय संविधान के अंतर्गत तुमको अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था करवाना, तुम्हारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना, तुम्हारे लिए रोड बनवाना, तुम्हें गरीब आदमी हो तो मकान की व्यवस्था करवाना। कि बाबा साहब के संविधान से ये मोदी जी थोड़ी ना अपने पास दे रहे हैं, लोग बेवकूफ बना रहे हैं कि मोदी जी दे रहे हैं। मोदी जी के पास क्या है? मोदी जी तो बचा बचा करके विदेश में अपना काला धन जमा कर रहे हैं, अडानी अंबानी के पैसे माफ कर रहे हैं, किसानों का ऋण नहीं माफ कर पा रहे। तो जो